नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत शानदार सेशन के अंदर। क्या खास रहने वाला है आज के सेशन के अंदर आप सभी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि रीजनिंग के अंदर स्पीड का ये मंत्र आपको कोई नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात बोलूं, ये मंत्र कोई क्यों नहीं बताता, वो इसीलिए भी कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तब जाके ये रियलाइज होता है कि भाई क्या क्या चीजों की एग्जैक्ट जरूरत हमें पड़ती है। और अगर देखा जाए पूरी मार्केट के अंदर बच्चे भी केवल और केवल कंटेंट सही करने से मतलब रखते हैं। उनको ये लगता है कि भैया हमें रीजनिंग बनानी आ जाए, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ऑप्शन मार्क कर दें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर कभी भी ना किसी ने रीजनिंग के अंदर स्पीड की कल्पना तक नहीं करी। किसी ने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं करी, किसी ने का मतलब ये नहीं है, मेजोरिटी की बात करता हूं मैं जब भी ऐसी बात करता हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि किसी ने ना करी हो। बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से काम करते हैं, कई चीजें बाहर निकल के नहीं आ पाती। अब मैं भी आपके सामने अपनी ही बात निकाल के ला रहा हूं, जो आपको ये बताने जा रहा हूं कि रीजनिंग के अंदर आप स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली सोच तो यही है कि क्या आपने सोचा भी है कि रीजनिंग में स्पीड भी बढ़ती है? क्या आपसे किसी ने बोला भी है, या फिर बस वही ट्रिक व्रिक सीख ली और सोचा कि भैया लगाएंगे घर पे टेस्ट और हो गया काम खत्म? बहुत फर्क होता है भाई, केवल कंटेंट सही करने में और सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ने में। सिलेक्शन में बहुत फर्क रहता है भाई। सिलेक्शन एक परफॉर्मेंस मांगता है, ठीक है। तो बात तो हो रही है स्पीड की। जब स्पीड की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को समझेंगे, रीजनिंग को, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो चीज मैं आपको आज बताऊंगा ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल तजुर्बा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के प्रति बच्चों की विचारधारा भी मैक्सिमम बच्चों की क्या रहती है वो भी समझेंगे। भाई सबसे पहले वो बोलता है कि भैया सब्जेक्ट को अगर समझना है, मैंने खुद लिखे हैं पॉइंट, यानी अपना तजुर्बा पूरा शेयर किया है यहाँ पर आपके सामने 10 सालों का। मैं आपको बता देता हूँ कि 5 सिलेक्शन के साथ साथ मैंने 3 बार रीजनिंग में पूरे आउट ऑफ पूरे नंबर स्कोर किए हैं, 50 में से 50। और 50 में से 50 के अलावा भी ना, हम रीजनिंग के सवाल 50 सवाल अगर होती है बात, तो बहुत कम टाइम में 13-14 मिनट, कभी 15 मिनट ऐसे ही टाइम लगता था, इसमें निपटा देते थे, ठीक है। उसके पीछे की मैं वजह आपको बताऊंगा आज ही के सेशन में। जब आप सुनेंगे ना, तो आप में से कई बच्चे हैरान भी हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई करता होगा क्या। पर हमने किया है भाई, अपने कैरियर के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। मैक्सिमम बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि सब आता है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ यार सब आता तो है, कर लेंगे, रीजनिंग ही तो है, हो जाएगी। डेली भी पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं लगती कि हाँ डेली पढ़ना चाहिए, आखिर में पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट बना लेंगे, रीजनिंग हो जाएगा। एक बार तो पढ़ रखा है ना, आता तो है ना। आने में और पेपर के हिसाब से आने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। केवल आने से अगर सिलेक्शन होता तो बाजार में लगभग 80% बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें रीजनिंग पूरा आता होगा, पर 80% का सिलेक्शन नहीं होता ना भाई, ठीक है। तो पहली चीज ये है सब्जेक्ट को समझने में। दूसरी चीज ये है कि जो सब्जेक्ट है ना वो इंटरेस्टिंग है, जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। यानी अगर मेरे को ऑप्शन मिले मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है, तो मन कहेगा कि यार रीजनिंग पढ़ ले। रीजनिंग अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि रीजनिंग में ना ज्यादा झंझटबाजी नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले फार्मूले नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा याद करने की चीज है। और रीजनिंग ऐसी चीज है कि आप किसी न्यूट्रल बंदे को जो पढ़ाई नहीं भी कर रहा हो ना, उसे भी दिखाओगे तो उसे भी दिलचस्पी आएगी इस सब्जेक्ट के अंदर। उसे लगेगा हाँ यार मेरे को कुछ और भी करा यार, मजा आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार का सब्जेक्ट है। आगे 100% स्कोर वाला सब्जेक्ट, 100% स्कोर वाला सब्जेक्ट है और इसमें तो 100% होना ही चाहिए। परंतु बच्चे क्या करते हैं, 50 में से 45 लाकर खुश हो जाते हैं। 50 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हमारे जमाने में 50 चलता था, अभी 30 आते हैं सीजीएल के अंदर। बाकी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से नंबर की क्वेश्चनों की संख्या है।
50 में से 45 नंबर आ गए, उन्हें लगेगा हाँ हाँ रीजनिंग तो बहुत बढ़िया है हमारा, पर उन्हें ये नहीं पता कि भैया जो 5 नंबर उन्हें गंवाए हैं वो उनके सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस डालेंगे। वो 45 नंबर वालों की तो लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। तो ये 100% स्कोर वाला सब्जेक्ट है, इसे कम में सेटिस्फाइड नहीं होना है, ठीक है। आगे मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम स्कोर करने वाला सब्जेक्ट, अगर 4 विषयों की अगर बात करी जाए, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, तो सबसे कम एफर्ट और सबसे ज्यादा रिजल्ट जो सब्जेक्ट दे सकता है वो यही है, रीजनिंग का आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे सवाल सही करके खुश हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि टाइम कितना लग रहा है, स्पीड में इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप कभी भी बनाते वक्त ना, बहुत सारे बच्चे या मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कभी भी उन्हें इस चीज से मतलब नहीं रहता कि मैंने समय कितना लगाया। आज भी जब मैंने कल परसों बुक लॉन्च करी तो कई बच्चे कह रहे हमारे तो, कुछ एक बच्चों का कमेंट आया था, 1-2 का आते ही है, मतलब कुछ भी रैंडम कमेंट आता है हम डिलीट नहीं करते हैं, अपनी वो आदत नहीं है। तो बच्चों का कमेंट आया एक बच्चे का कि हमें जरूरत नहीं है इसकी, हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। अब केवल अच्छा स्कोर आना, और आप ये भी देखिए कि आप समय कितना लगा रहे हैं उस स्कोर के लिए। मान लेते हैं किसी के 50 में से 50 आ रहे हैं, अगर वो समय ही आधा घंटा ले गया उसने, तो भाई वो 50 में से 50 आपको नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि आप जिद पे अड़े हुए हो कि मेरे को 50 में से 50 लाने हैं, इसलिए आप समय ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि रीजनिंग के पार्ट के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एक्यूरेसी तो ठीक है, अगर मैं आपको 1 घंटे के लिए दे दूंगा 50 क्वेश्चन, आप आराम से बैठ के 100% स्कोर ले आएंगे, पर क्या आप उसे कम से कम समय में 15 मिनट में 16 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाए, मेन बात वो है, ठीक है। अब स्पीड का मार्जिन ना बहुत जगह होता है, मैं आज सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले तो मैं सब्जेक्ट को ही डिस्कस कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट के बारे में आम जनता क्या सोचती है, ठीक है। तो स्पीड के बारे में सोचने वाले बच्चे ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें कभी सोचवाया नहीं गया, उन्हें तो ये बोला गया ये ट्रिक समझ लो, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा और स्पीड बन जाएगी, मॉक टेस्ट बना लोगे। मैं गणित में भी यही बात बोलता था, कंटेंट पढ़ लिया, मॉक टेस्ट बना लिया, स्पीड बन गई। गणित में भी कई बच्चे यही गलती करते हैं। वहां पर भी मैंने आपको बताया कि क्या जरूरत है इंस्पेक्टर चालीसा की, क्या जरूरत है आपको हैक बुक जैसी चीज करने की, ठीक है, क्या जरूरत है ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो केवल ये नहीं है कि कंटेंट पढ़ लिया हो गया, आपको डेली बेसिस पे अपने पे काम भी करना होगा। जब तक आप अपने पे काम नहीं करेंगे आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप परफॉर्मर नहीं बन सकते, आप ज्ञानी तो बन सकते हैं, ज्ञान तो आ गया आपके पास। तो यही चीज यहां पर भी बोलूंगा। आज हम स्पीड बढ़ाने की बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज पहली बात तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई बोलेगा ही नहीं रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी है आपको, आ जाओ ये देख लो स्पीड ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने गणित में भी बहुत सारी स्पीड बहुत सारे बच्चों की बढ़वाई, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करा के। यहाँ पर भी स्पीड का मार्जिन बहुत सारी जगह है, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है पहले, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए स्पीड आपकी कब बढ़ सकती है, ध्यान से प्रैक्टिकल होकर समझिएगा। पहली चीज डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस, और एक चीज डिपेंड होती है आपकी कंटेंट नॉलेज पर, ठीक है। कंटेंट नॉलेज के अंदर आता है कि बेसिक तो पूरा आना ही चाहिए, साथ के साथ एकदम अपडेटेड लेवल भी कंटेंट आपको आना चाहिए, अपडेटेड और हाईएस्ट लेवल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों चीज की जरूरत है, कंटेंट बेसिक से अच्छे से आना जरूरी है, भाई कंटेंट ही नहीं आता तो परफॉर्म क्या करोगे। और केवल बेसिक आना जरूरी नहीं है, एडवांस में भी आना जरूरी है, एडवांस पार्ट यानी हाईएस्ट लेवल जो किसी पेपर में आ सकता है, ठीक है, वो भी आना जरूरी है। केवल ये दोनों आने से भी काम नहीं चलेगा, ये दोनों पाके बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, एडवांस अच्छे से नॉलेज वॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बट दे आर नॉट परफॉर्मर, वो परफॉर्मर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने ध्यान केवल इस चीज पे दिया है, क्योंकि उन्हें बोला ही कि आप इस पे ध्यान दो और मॉक बनाओ, हो जाएगा काम, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पे ध्यान देने वाले बहुत कम बच्चे हैं, आज हम बात करेंगे इसी की, ठीक है।
परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं हम ये देखेंगे। ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं सारे भाई, बहुत मेहनत से बनाई है ये आपके लिए सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से देखना, और फिर मैं ये भी बताऊंगा इसके लिए आपको करना क्या है। ठीक है जी, और इन्हीं सब चीजों पर आधारित ही मैंने अपनी किताब का बेस रखा है भाई साहब। ठीक है, जो इंस्पेक्टर चालीसा आपकी बाजार में मैंने लॉन्च करी है। ठीक है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि भैया अगर कोई इंस्पेक्टर चालीसा नहीं लेगा तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। अरे स्पीड बढ़ाने वाले कैसी भी स्पीड बढ़ा लेते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं वो नहीं हूं कि भैया ये कहूं कि जब तक आप ये बुक नहीं लोगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, बुक हेल्प के लिए है, और ऐसा भी नहीं कि बुक लेने वाले हर बंदे की बढ़ जाएगी। ऐसे तो मैंने गणित की इंस्पेक्टर चालीसा लॉन्च करी थी, लाखों बच्चे पढ़ते हैं उससे, पर लाखों बच्चों की स्पीड नहीं बढ़ी होगी। जो उससे लगातार कर रहा होगा ना, स्पीड उसी की बढ़ी होगी, और कई बच्चे लेके बैठे हुए होंगे। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंस्पेक्टर चालीसा नहीं पढ़ी होगी, वो खुद से दिमाग लगा के चीजें बना बना के अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक सत्य है। ठीक है, ये सच है। ठीक है, तो आइए हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी करने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज आती है, क्या चीज अच्छी होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीज है जो मैंने पेपर दे दे के लगातार ऑब्जर्व करी कि भैया ये चीज अच्छी होनी जरूरी है। सबसे पहले लिखा है अल्फाबेट और नंबर का दिमाग में हलचल। अल्फाबेट से नंबर का जो रिश्ता है ना, वो दिमाग में यूं होना चाहिए, ये बोला ये, इसका अपोजिट ये, इसका रिवर्स ये नंबर से ये अल्फाबेट नजर आ रहा है। ठीक है, तो अल्फाबेट और नंबर का खेलना बहुत बढ़िया होना चाहिए दिमाग में, एकदम मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए कि दूसरे ने मुंह से बोला आपने सीधा फेंका। ये होना चाहिए दिमाग के अंदर हलचल का मतलब ये है, ये दिमाग में इस तरीके से सेट होना चाहिए। फास्ट मैथ कैलकुलेशन इन माइंड, प्लस माइनस गुणा भाग। भाई रीजनिंग है, रीजनिंग में मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो प्लस माइनस गुणा भाग, ये ऐसी होनी चाहिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये। तो ये तुरंत तुरंत नजर आना चाहिए आपको। इन सब पे बहुत अच्छी कमांड होनी जरूरी है। ठीक है, तो फास्ट कैलकुलेशन गणित की जो दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है। तीसरी रिक्वायरमेंट है शार्प ऑब्जर्वेशन, चीजें जल्दी ऑब्जर्व करना। ठीक है, चाहे किसी फिगर में देखना हो, चाहे कहीं और लेटर पकड़ना हो, या कोडिंग देखनी हो कि इसके हिसाब से इस ऑप्शन में ये नजर आ रहा है एकदम, वो ऑब्जर्वेशन तुरंत हो। ठीक है, मैं बताऊंगा इन सब के लिए आपको करना क्या क्या है। नजरों का तेज होना वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है बताइए, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ नजर का सुपर फास्ट होना, फोकस्ड होना, कि मेरी नजर ना केवल वही ढूंढ रही है जो मेरा शिकार है। ठीक है, तो आप सोचिए ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि क्या मांगती है स्पीड, परफॉर्मेंस क्या मांगती है, ये सब चीजें तेज होना। तो ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए। अगला आ गया ऑप्शन एलिमिनेशन। बहुत सारी जगह ऑप्शन एलिमिनेशन करना कि ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है रीजनिंग के अंदर भी। राइट लेफ्ट क्रॉस एंड रिवर्स मूवमेंट इन माइंड। भाई लेटर ये यहां से गया, ये यहां से गया, ये रिवर्स आ गया, तो ये सारी चीजें ना दिमाग में होना जल्दी से। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं बात बात पे कि भैया हाँ ये पूरा बनाया, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ। ये दिमाग में होना कि राइट होना, लेफ्ट होना, रिवर्स होना, क्रॉस होना, ये सारे मूवमेंट दिमाग में होना। कोडिंग दे रखी है और दिमाग में कर ली एकदम, और ये आ गया आंसर। ठीक है, इस चीज की बात हो रही है। ये सारे मूवमेंट दिमाग में होना। ठीक है, आगे देखिए, हैबिट ऑफ पेन फ्री सॉल्यूशन, एक बहुत जरूरी चीज। भाई परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो कहीं ना कहीं पेन रखना पड़ेगा। अगर मैं पेन छोड़ूंगा नहीं ना तो पेपर में हर जगह लिखता ही रहूंगा भाई, वहां से भी स्पीड कम होगी। तो पेन फ्री सॉल्यूशन की ना आपको हैबिट होनी चाहिए, आदत। आप देखिए कहाँ कहाँ पेन लिख रहे हैं आप, रीजन लगा रहे हैं आप रीजनिंग में। फिर आप ये देखिए कौन सी चीज ऐसी है जो पेन लगाए बिना हो सकती है, उस पर काम करिए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी।
फिर आप देखिए कौन सी चीज अब बची है जिनमें से अब हो सकता है। पहले अगर 10 चीजें थी तो 10 में से आपने 3 पे काम कर लिया जो आसानी से हो सकती थी पेन फ्री, बची 7। अब 7 में देखना है, क्योंकि अब 7 में जब आप देखोगे ना तो आसान वाली आप करके आ चुके हो, अब माइंड खुल चुका है। अब अगली वाली भी आप 7 में से ट्राई करोगे, 2 और हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि 10 की 10 चीजें पेन फ्री हो जाएं, पर 10 में से 500 हो सकती हैं। तो उसके लिए आज सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि कंटेंट ही कंटेंट पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए क्या करना होगा अभी मैं बताऊंगा। अभी पहले मैं जरूरत बता रहा हूं परफॉर्मेंस के लिए किस चीज की है। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी, कि भाई ये नंबर आया, इसके बाद ये आया, +3 +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। ये एक अंदाजा बताया मैंने, ये यहां से यहां गया था, यहां से यहां गया था, यहां से यहां गया था, अब ये यहां आएगा। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, कि दिमाग क्या वो पिछली चीजें होल्ड कर पा रहा है। वो दिमाग होल्ड जब ही कर पाएगा जब आपने दिमाग को कभी होल्ड करने की आदत डाली होगी। अगर आपने क्वेश्चन बनवाने की आदत डाली है केवल, तो दिमाग क्वेश्चन ही बनाएगा, परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाएगा, केवल क्वेश्चन सही करके दे देगा। तो इसका खेल है सारा, इसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। अगला देखिए, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर पर सुपर कमांड। सुपर कमांड लिखा है, कमांड में नहीं लिखा कि भाई ये तो याद होने चाहिए तुरंत तुरंत, कि यहां से यहां मुझे 16 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां से 256 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां 729 कम होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ 1331 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये रूट इसका हो गया, ये रूट इसका हो गया, यहां से यहाँ ये प्राइम नंबर बढ़ रहा है, 31 बढ़ रहा है, ये 37 बढ़ रहा है, ये 41 बढ़ रहा है, ये तुरंत नजर आना चाहिए। तो ये नंबर तो दिमाग में एडजस्ट हुए होने चाहिए पहले से, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट, ऑल डायरेक्शन दिमाग में सेट होनी चाहिए विद 100% एक्यूरेसी, कि कोई राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है तो कहां पहुंचेगा। अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कहां पहुंचेगा, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कहां पहुंचेगा। ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, किसका राइट किसका लेफ्ट होगा, ये एक्यूरेट चाहिए हमें। आराम से बैठ के यूं देखने से तो पता ही लग जाता है, हाँ ये इसका ये है, ये इसका ये नहीं, ये प्रेशर के साथ चाहिए हमें, कि जब दिमाग पे प्रेशर पड़े तब हम कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, तभी पेपर में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगला देखिए, फिक्स फॉर्मूले पर ऐसी कमांड होनी चाहिए जैसे दिमाग में छपे हो और बस नंबर रखा और आंसर आ जाए। भाई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स फॉर्मूले पे आधारित होते हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर फिक्स फॉर्मूले लगते हैं कई जगह, जैसे घड़ी का कोड निकालना हो, घड़ी की वाटर इमेज निकालनी हो, मिरर इमेज निकालनी हो, कैलेंडर निकालना हो। ठीक है, या फिर क्यूब के फॉर्मूले कर ले, कलर्ड क्यूब जो होता है उसमें भी काफी सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। वो सारे दिमाग में ऐसे सेट होने चाहिए कि इसने बोला ये 4 कलर, 3 कलर वालों का ये आंसर, 2 कलर वालों का ये आंसर। ठीक है, इस इतने बज के इतने मिनट पे ये एंगल, तो ये दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है, आप सोचिए कभी आपने इतनी मेहनत करी है रीजनिंग के अंदर जितनी मैं आपको बता रहा हूं। बहुत कम बच्चे होते हैं, बच्चे केवल मॉक टेस्ट बनाने से और कोर्स कंप्लीट से मतलब रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पीड का मजा ही नहीं चखा अभी तक। स्पीड का जो मजा है ना, मैंने बोला ना 15-16 मिनट में 50 क्वेश्चन उड़ा लेते थे हम यूं, उसके पीछे की वजह यही है, हमने इन चीजों पे काम किया है। पहली बार में सिलेक्शन लेने की वजह भी सबसे बड़ी यही है कि हमने पहली बार ही ऐसा काम किया कि हमने ये देखा कि बाजार में लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तो हमने उसी चीज पे सबसे ज्यादा काम किया कि बस भीड़ है, ये केवल कंटेंट बनाने में बिजी है, इसको ट्रिक दे दो, ये ट्रिक लेके आंसर निकालने में खुश है। पर ये भीड़ जो है ना, ये नहीं समझ पा रही कि भैया जो खेल है ना, केवल कंटेंट बनाने का नहीं है, खेल परफॉर्मेंस का भी है। कंटेंट तो आना ही चाहिए, बिना कंटेंट के होगा नहीं कुछ। पर सभी कंटेंट वालों का सिलेक्शन हो रहा है, अपने दिमाग से सोचना। आपको क्या लग रहा है जिनका सिलेक्शन होता है उनका केवल उन्हीं का ही कंटेंट अच्छा होता है? बाकियों का भाई कई लोग ऐसे होंगे जिनका कंटेंट उनसे भी अच्छा हो, बट दे आर परफॉर्मर। वो परफॉर्मर है जो सिलेक्शन लेके निकल लिए। ठीक है, उनका दिमाग ना दौड़ता है कैसेट की तरह, जैसे पुरानी कैसेट होती थी, ए साइड भी बी साइड भी। आगे देखिए, सुपर इंपोज या सिमिट्री की कला इमेजिनेशन के साथ। भाई कई जगह ना सुपर इंपोज यूज होता है, इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग या सिमिट्री हम कहते हैं ये यूज होती है।
तो उसे इमेजिन करना, ये नहीं है कि उसे बना रहे हैं हम अपने हाथों से, उसे तुरंत इमेजिन करना, ये ऊपर गया तो ये होगा, ये राइट गया तो ये होगा, लेफ्ट गया तो ये होगा, ये इस पे चढ़ सकता है, ये इस पे नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, ये इमेजिनेशन। तो जितनी भी मैंने परफॉर्मेंस से रिलेटेड पॉइंट बताए ना आपको, ये सारे आपके ब्रेन ओरिएंटेड है भाई। ये ब्रेन को ना चैलेंज करेंगे आपके। ठीक है, आपको इस तरीके का चैलेंज कभी नहीं मिला होगा लाइफ में, और यही हमने कोशिश करी अपनी किताब में रखने की कि जो भी बच्चा किताब से पढ़े हमारी, ठीक है, उसे चैलेंज महसूस हो, उसके दिमाग पे जोर पड़े, वो जोर जो एग्जाम में महसूस करता है। ठीक है, केवल मॉक बनाने से स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, आपको मॉक से पहले उस पर काम करना होगा स्पीड के लिए। आप बदलाव के लिए थोड़ा काम करिए, हम देखते हैं कैसे बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्या करें इन सब के लिए। ठीक है, इन सब के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा। देखिए, थोड़ी मेहनत तो लगेगी भाई, हमने अपनी किताब ना इसी के आधारित बनाई है। ठीक है, पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भैया ये किताब लो तभी ऐसा होगा। किसी की सामर्थ्य ले सकता है, किसी की नहीं है नहीं ले सकता है, तो जिसकी नहीं भी है ना उसके लिए भी तरीके बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि आप क्या करिए, पर ये है कि भैया फिर आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, है ना, बात समझिए। हमने जो चीज आज बतानी है आपको यहाँ पर, अभी तक मैंने आपको ये बताया रीजनिंग कैसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में विचारधारा क्या है लोगों की, स्पीड के बारे में सोचने वाले है ही नहीं। कंटेंट अच्छा करना, वो सबको ये पता है कंटेंट अच्छा करना होता है, ट्रिक सीखनी होती है। परफॉर्मेंस वाली कला से वंचित है। ठीक है, उनको लगता है यही सिलेक्शन है, सिलेक्शन ये नहीं है, सिलेक्शन ये दोनों मिलाकर है। ये हट गया तो सिलेक्शन नहीं होगा, और इसके बिना ये हो नहीं सकता, ये होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपको करना क्या है भाई ये सब चीज पाने के लिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सामने ना सारे पॉइंट रखने वाला हूं, और इसी प्रकार की एक्सरसाइज ही हमने कोशिश करी है अपनी बुक में डालने की। कुछ पार्ट तो मैंने यहाँ पर बता दूंगा, बाकी बहुत सारी चीजें किताब के अंदर तो सारी नहीं बताई जा सकती, पर हाँ ये जरूर है अगर आप इसे आजमा लेते हैं अपनी लाइफ में, जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो आपकी स्पीड डेफिनेट देखना 100% एक महीने में देख लेना ना बदल जाए तो। ठीक है, और ये चीज आपसे कोई नहीं बोलेगा, कहीं किसी की वीडियो में नहीं मिलेगी आपको ये चीज, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता हूं मैं अल्फाबेट लेटर्स पे, जो एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि अल्फाबेट लेटर ही तो है, ठीक है, पर अल्फाबेट लेटर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। आइए देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज डाली है, कुछ एक्सरसाइज उनमें से यहाँ पर आपको मिलेंगी, कुछ चैप्टर की मैंने चीजें बताई हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझना। पर हाँ ये है कि जितनी मैं यहाँ बताऊंगा उतनी अगर आप अपनाते हैं, आप देख लेना एक महीने में स्पीड डबल ना हो जाए तो। कम से कम बता रहा हूं भाई, कम से कम, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद लिखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये क्या है M13, भाई अपनी तरफ से रैंडम अल्फाबेट लिख लो, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये नंबर होता है। ठीक है, ये अल्फाबेट लेटर से नंबर है, फिर है नंबर से लेटर। अब नंबर लिख लो 26, 35, 40, 41। अब 26 से ऊपर भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, 26 + 9 35 होता है, तो 9वां नंबर हो गया I, तो I हो गया 9। तो रैंडम नंबर लिख लो, फिर उनके अल्फाबेट देखो क्या 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 हो सकते हैं, देखो सही कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, फिर अगला देखो अपोजिट, भाई M का ये, L का ये, रैंडमली वो लिख लो अपने अल्फाबेट, बहुत सारे ST U X R P C, ये वो उनके अल्फाबेट जल्दी 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 लिखो, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये। ठीक है, अगला देखो अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर के बाद है अपोजिट नंबर। अब जो लेटर हमने लिखे थे पहले वाले ही, ठीक है, या उससे पहले वाली एक्सरसाइज में, उन्हीं के अपोजिट नंबर निकालने हैं, उसका नंबर नहीं निकालना, उसके अपोजिट का नंबर निकालना है। ठीक है, अब उससे अगली एक्सरसाइज क्या है, ये नंबर है, इसका अपोजिट लेटर निकालना है आपको।
यानी नंबर दे रखा है, अपोजिट लेटर निकालना, वो लेटर नहीं निकालना, उसका अपोजिट लेटर निकालना, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा। फिर वर्ड लिख लिया मैंने कुछ, मैन, कैट, मैंगो, ये वो फलाना ढिंगाना, ठीक है, बहुत सारे वर्ड लिख लिए इकट्ठे। अब मैंने टाइमर लगाया, अब जल्दी जल्दी मैं टोटल कर करके लिख रहा हूँ, टोटल कर करके लिख रहा हूँ, कर करके लिख रहा हूँ, कर करके लिख रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा फिर बाद में कि 1 मिनट में मैंने कितने किए, फिर देखते हैं कितने सही हुए, इस पे काम करना है। फिर अगली एक्सरसाइज, फिर से वर्ड लिखे, ठीक है, वर्ड लिख दिए बहुत सारे। सम को 3 से गुणा करना, सम को 4 से गुणा करना, 5 से, 2 से भाग करना, 3 से भाग करना, 5 से भाग करना, मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए, 40-50, ठीक है। अब उसका मैं सम भी निकाल सकता हूँ, सम इंटू 2 भी कर सकता हूँ, सम इंटू 3, सम इंटू 4, सम इंटू 5, सम बटा 2, सम बटा 3, सम बटा 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने ब्रेन से ना काम करा रहा हूं। ये जो मेरा ब्रेन है ना दूसरों से ज्यादा चलेगा, डेफिनेट बात है, क्योंकि और बच्चा केवल क्वेश्चन बना रहा है, उसे परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को बहुत सीरियस लेके कर रहे हैं। अल्फाबेट से नंबर, नंबर से अल्फाबेट, अल्फाबेट का अपोजिट, अपोजिट से अल्फाबेट, अपोजिट से नंबर, नंबर से अल्फाबेट, अपोजिट वाला, तो वो सारी चीज करी आपने दिमाग से। फिर आपने ये किया, सम निकालना, सम इंटू 3, सम इंटू 4, सम इंटू 5, सम इंटू 6, ठीक है, रैंडमली अपने आप लिख लिख के, ठीक है। फिर एक वर्ड लिखा है, अब जो वर्ड लिखे थे हमने 50, हमने उसका सम निकाला, सम इंटू 4, सम इंटू 5, डिवाइड किया, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया ये बताओ इसके अपोजिट का सम क्या आएगा, सम वो भी अपोजिट का, ठीक है, ये पूछ लिया हमने। हम ये भी देख सकते हैं कि भैया जो वर्ड लिखा है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है, इसके अपोजिट का वर्ड क्या होगा। वो ये सारी चीजें ना टाइमर के साथ करनी है आपको। देखे तो सही आपको टाइम के हिसाब से कितना आता है, जांचिए तो सही खुद को। आपको लगता है कि आपको रीजनिंग आती है, आपको लगता है कि आपका कंटेंट आता है, आपको लगता है आपका स्कोर आ जाता है, आप ये देखिए टाइम कैसे कम होगा। मैं 1 महीने में कह रहा हूं चैलेंज के साथ, आप ये चीजें अपना के देखना, 1 महीने में आप देखना स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन ना परफॉर्म करना सीख जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अपोजिट का सम दिया हुआ है, वर्ड बताओ कौन सा होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको खुद बनानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, खुद बना के भी हो सकता है। हमारे जमाने में कौन सी इंस्पेक्टर चालीसा वगैरह थी, या आज के जमाने में भी अगर आप किताबें हटा दे तो कौन सी कोई चीज है, ठीक है, हमने खुद किया है। तो जो बच्चे नहीं ले सकते वो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, घर पे लिखिए, आराम से समय दीजिए खुद को, पर रिजल्ट देखिए 1 महीने में मिलेगा आपको, 1 महीना कह रहा हूं मैं केवल, ठीक है। अगला देखिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर दिमाग में होना चाहिए भाई, यूजुअल तो पता है, ए पहले पे दूसरे पे, फिर रिवर्स का भी नंबर पता है। फिर ये देखो इवन सीरीज अगर है तो इवन में कौन कौन से नंबर पे आते हैं, ठीक है। ऑड सीरीज जो होती है, पहला हाफ रिवर्स करते हैं तो कौन से नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड हाफ रिवर्स करते हैं तो कौन से नंबर पे कौन सा आता है, बोथ हाफ रिवर्स करते हैं तो कौन से नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में करना है भाई आपको पूरा। अगला देखिए, हाँ, अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ना बड़े हैं अपने आप में, जिसमें बहुत सारे लॉजिक यूज होते हैं। यहाँ पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, केवल और केवल स्पीड के लिए बता रहा हूँ। रीजनिंग में, रीजनिंग का कंटेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं बता रहा मैं कुछ आपको, रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए पूरी सेशन हो रहा है, जो आपको ये वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे बड़ा चैप्टर हो गया कोडिंग, अब आपने कोडिंग पढ़ी होगी, कोडिंग पे बहुत सारे पैटर्न आपने नोट किए होंगे, है ना, बात समझना, कोडिंग के बहुत सारे पैटर्न आपको पता लग गए। हमने भी किताबों में कोशिश करी है कि मैक्सिमम पैटर्न डालने की, जितने बढ़िया बढ़िया पैटर्न पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने सारे पैटर्न ये लिख लिए, ठीक है, ये सारे पैटर्न लिख लिए कि पहला पैटर्न ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब मैंने पहला वर्ड लिखा, पहला वर्ड मैंने लिखा एस। अब मैं पहले के लॉजिक से देखूंगा इसका आंसर क्या आएगा, फिर दूसरे से देखूंगा, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, ठीक है। और ये मैं जल्दी जल्दी करूंगा टाइमर के साथ। भाई लॉजिक मेरे को पता है,
पर फिर भी मैं ये चेक कर रहा हूं लॉजिक के बाद मैं कितना समय लेता हूं आंसर करने के अंदर, लॉजिक पता लगने के बाद। बहुत सारे बच्चे लॉजिक प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उस प्रिडिक्ट करने के बाद और आंसर मार्क करने में बहुत बड़ा गैप रहता है, ठीक है, क्योंकि उनकी वहां पर स्पीड नहीं है, हमने वही लूप होल ढूंढा है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कोडिंग के सभी पैटर्न लिखे, ठीक है, जितने पैटर्न आपके पास है वो सारे लिख दीजिए एक जगह। फिर पहला वर्ड लिखा, अब उस पे सारे ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये इधर, इसका रिवर्स, इसका ये, ठीक है। 3 वर्ड वाले भी, 4 वर्ड वाले भी, 5 वर्ड वाले भी कोशिश करिए सबके अंदर यूं जाना है टाइमर के साथ। जल्दी जल्दी आप ये देखेंगे कि कोडिंग पता होने के बावजूद ना सारे रिजल्ट आपको पता है तब भी टाइम लग रहा है, और यही असलियत निकल के सामने आएगी कि भैया हम यहाँ पर भी समय लगा रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं लग रहा था, अब एहसास हुआ है कि कोडिंग सामने भी रखी भी है ना, तब भी हमें आंसर मार्क करने में दिक्कत हो रही है, तब भी आंसर टाइम से नहीं आ रहा उतनी जितनी आना चाहिए, ठीक है। तो यही करना है इसमें आपको, नंबर सीरीज के भी अंदर भी यही करना है, सभी पैटर्न लिखें, अब खुद सवाल बनाकर उस कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करें, ठीक है। नंबर सीरीज के अंदर भी सारे पैटर्न है जितने आपने लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 3 5, ठीक है, पैटर्न लिख लिए पहले आपने, अब आपने उस पे बेस ना सीरीज बना ली, खुद ही बनानी पड़ेगी भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड के लिए करना पड़ेगा यार। अब इसमें बड़ा नंबर भी ले लो, डेसिमल वाले भी ले लो, हमने कोशिश करी है सारे लेने की, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, ये सभी वैरायटी ले लो, ठीक है। अब आप ये देखो आप आंसर क्या उतनी जल्दी निकाल पा रहे हो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो आप अपने दिल से पूछना, आप ये देखना कि यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है कि ये करना है, इंटू 2+1 इंटू 2+1 करना है, तब भी आप देखना आंसर उतनी जल्दी नहीं आ रहे हमारे, ठीक है। तो हमने यहां पर भी आपसे काम कराया है, और ये तो मैंने बहुत सिंपल लिखा है, इंटू 2+1, ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अल्फाबेट में प्लस माइनस गुणा करके नेक्स्ट अल्फाबेट निकालो, भाई अल्फाबेट सीरीज होती है। अब मैंने क्या करा, मैंने अल्फाबेट लिख दी ए से लेके जेड तक, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इंटू 2 करना है, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा, +3 करना है, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा, -2 करना है, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा। तो ये तुरंत तुरंत करना है, टाइमर के साथ करने हैं, ठीक है, ये आपको टाइमर के साथ करने हैं कि भैया टाइमर लगा के कि अगला अल्फाबेट ये आने वाला, अगला अल्फाबेट ये आने वाला है, इंटू 2 करके, इंटू 5 करके, +3 करके, -6 करके, क्योंकि ये कोडिंग में बहुत जगह यूज होता है, अल्फाबेट सीरीज में भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। प्राइम नंबर ऐड कर करके ये आना चाहिए कि पहला प्राइम नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये खुद वर्क करना पड़ेगा, ये होमवर्क है, ये आपसे कोई नहीं बोलेगा करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, कोई आपको किसी भी कोर्स में नहीं बोलेगा, कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बोलेगा कि आपको ऐसा भी करना है, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सिलेक्शन लेने में और भाई साहब पढ़ने में बहुत फर्क होता है। पढ़ तो आप लिए अगर, तो सिलेक्शन के लिए आपको परफॉर्मेंस पे भी काम करना होगा। जो बोलते ना रीजनिंग में है ही क्या, रीजनिंग 100% वाला है, अगर आप 90% ला रहे हो तो 10% नंबर खो रहे हो, आप बेमतलब के खो रहे हो। और ये सारी चीज दिखने में बड़ी लग रही होगी पर इतनी नहीं है, 1 महीने में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा यार। एनालॉजी के सभी पैटर्न लिखकर उन पर रैंडम नंबर के साथ आंसर निकालना है। भाई जितने भी पैटर्न है यहाँ पर सभी में पैटर्न का रोल बहुत है, क्योंकि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फिर नंबर सीरीज, ठीक है, इन सब में पैटर्न है, अलग अलग टाइप्स हैं बहुत सारे। तो सारे टाइप लिखे पहले, फिर उस पर नंबर बना लिया। जैसे एक एग्जांपल लिखा है n इंटू ए बी प्लस माइनस के, तो मैंने लिख दिया 3, 5 और यह वाला नंबर निकालना है, तो मैंने पैटर्न लिख दिया 3ab प्लस 11, 3ab प्लस 11 करना है, 5 से 15, 45, 11, 56, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाला कर दिया, ठीक है। तो ऐसे अपने आप ही लिखने पड़ेंगे भाई जितने भी पैटर्न है। हमने कोशिश करी है मैक्सिमम पैटर्न बुक में भी डालने की, ठीक है। अगला देखो, देखो भाई ये ना तजुर्बा होता है, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हमने खुद अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ा, तो हमें महसूस हुआ कि हमें वो गलती नहीं करनी जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे कर रहे हैं। केवल पढ़ के, केवल पढ़ने से, कोचिंग लेने से, किताब लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो ये तो सबसे आसान तरीका है सिलेक्शन लेने का।
हर कोई कोचिंग ले सकता है, हर कोई किताब ले सकता है, हर कोई पढ़ भी सकता है। ठीक है, हर कोई का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि 1% बच्चे ये काम कर सकते हैं, कुछ अनोखा काम तो नहीं है ये। तो जो अनोखा वाला बात है ना, वो ये है कि आपका ब्रेन का शार्प होना प्रोसेसर, जब तक इसका प्रोसेसर शार्प नहीं होगा सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो 1% ही बच्चे होते हैं जिनका प्रोसेसर शार्प होता है, क्योंकि वो उस मोमेंट पे परफॉर्म करना जानते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर की सभी वैरायटी लिखकर उन पर रैंडम नंबर के साथ आंसर निकालें। भाई सबसे पहले सारी वैरायटी लिखो, अब हर वैरायटी पे 5-5 सवाल लिख डालो नीचे। वैरायटी पता होने के बावजूद देखना आप आंसर इतनी जल्दी नहीं आता है। ठीक है, यही खेल खिलाने की कोशिश करी है हमने। ठीक है, सारी वैरायटी भी कवर हो जाए, हर वैरायटी को बार बार करें तो दिमाग में भी छप जाए, और जब वो वैरायटी सॉल्व करे तो आंसर भी जल्दी से आ जाए। ठीक है, मैट्रिक्स, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। भाई टाइमर सेट कर लें कि 1 मिनट में मैट्रिक्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, इसका नंबर ये, इसका नंबर ये, इसका ए, इसका बी, इसका डी आंसर आएगा, इसका सी। 1 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, पूरा 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 सेट कर लिया, देखा, फिर चेक किया कितने सही है कितने गलत है। ऐसे डिक्शनरी में करना है कि भाई डिक्शनरी का चैप्टर खोला, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, ए बी, इसमें ये आएगा। फिर आपको ये एहसास होगा, और टाइम भी जरूर लिखिएगा कि मैंने इतने मिनट में इतने सवाल किए थे। ठीक है, वो एक्यूरेसी भी लिखी है वहीं पर ही। तो ये होता है खुद पे काम करना। वर्ड फॉर्मेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन सब में ऐसे ही काम करना है। टाइमर लेके तर 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 तर, और फिर टाइमर खत्म होगा, फिर देखिए कितने मिनट में कितने सवाल हुए और कितने सही हुए। फिर अगली बार क्या करना है, दोबारा से रिपीट करना है इसी चीज को कि भैया फिर से 1 मिनट लेता हूँ, फिर देखता हूँ कितने एक्यूरेट होते हैं कितने कम होते हैं। आप महसूस करेंगे कि भैया जो ब्रेन चल रहा है ना, सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है। और वो इसलिए भी चल पा रहा है क्योंकि अब आपने चलाने की कोशिश करी है। कई बार तो गलत भी होगा क्योंकि ऐसे पढ़ने की आदत है नहीं। ठीक है, हमें तो आराम से पढ़ने की आदत है बिल्कुल एकदम। और परफॉर्मर बनना है तो थोड़ा लोड तो लेना पड़ेगा भाई। स्पीड की कल्पना हर कोई करे, मेहनत करे ना कोई। तो भाई मेहनत तो आपको करना पड़ेगी ना, स्पीड अगर बढ़ानी है तो। केवल वीडियो देखने से स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी या किताब खरीदने से स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। फाइनल डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन पर रैंडम राइट लेफ्ट बनाकर चेक करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाकर चेक करें। ठीक है, तो क्या लिखा है कि भैया 2 राइट 3 लेफ्ट, मैं ईस्ट में हूं, अब मैंने लिख दिया मैं ईस्ट में हूं, 2 राइट 3 लेफ्ट 4 वो राइट। अब मैं कहां पहुंच गया, ठीक है, फाइनल डायरेक्शन बताओ। या फिर मैंने लिख दिया अब मैं साउथ ईस्ट में हूँ, उससे पहले लिख दिया 2 राइट 3 लेफ्ट 4 ये, अब मैं इनिशियल कहाँ पर हूँ, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री 405 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, स्टार्टिंग में थे, बनाना खुद पड़ेगा भाई। ये होमवर्क है, आपको खुद करना पड़ेगा। स्पीड के लिए तो होमवर्क ही करना पड़ता है भाई, है ना। आगे देखते हैं, ब्लड रिलेशन में विदाउट पेन रिश्ते निकालने की कोशिश करें। भाई बुक उठाओ, ब्लड रिलेशन की कोशिश करें। वहां मैक्सिमम जगह हम ये करा, इसका ये मेरे मामा की बहन की भाई का बेटा, ये मेरा ये हो गया आंसर, ये इसका ये इसका ये इसका ये आंसर। ठीक है, इसका ये आंसर। तो देखिए आप कितने पेन फ्री हो पाते हैं, जरूरी नहीं है सारे हों, पर देखिए कितने आप कर पाते हैं। फिर टाइमर लगाओ, उसके बाद पहली बात तो बिना पेन के करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, देखो कितने हुए, फिर अगली बार जब करो तो टाइमर लगा के करो। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के भाई यही तरीके होते हैं। एंगल का फॉर्मूला, जैसे क्लॉक में एंगल पूछ लिया जाता है, मैंने बोला ना फॉर्मूले वाली जितनी चीजें सारी माइंड में रखनी है। ठीक है, और फिर सवाल बना लो कि भैया टाइम लिख लिया मैंने रैंडम 9:50 12:30। ठीक है, बहुत सारे टाइम लिख लिए मैंने यहाँ पर। अब मैं इनके सबके एंगल बताऊंगा कि कितना कितने का कोण बनेगा। फिर मैं ये देखूंगा इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी सबकी, उसका अलग फॉर्मूला मेरे दिमाग में होना चाहिए। फिर मैं देखूंगा मिरर इमेज कितनी बनेगी। तो एक बार जो समय लिखा उससे एंगल भी आ जाएगा, वाटर इमेज भी आ जाएगी, मिरर इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं काम करके जा रहा हूं भाई, मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी। आगे देखिए, कलर्ड क्यूब के फॉर्मूले माइंड में रखकर सभी प्रकार के सवाल का आंसर बनाएं। कलर्ड क्यूब पे काफी सारे सवाल आते हैं। तो एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू पर आधारित होती है N1 N2 N3, है ना। तो फॉर्मूले हमें पता है,
n1 n2 n3 तो वहां निकलेगा क्यूबॉइड में, इसमें क्यूब में n निकलता है, तो n हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, इंफॉर्मेशन लिख दी कि बड़ा क्यूब की साइड ये है, छोटे क्यूब की ये है, तो यहाँ से n आ जाता है। अब देखिए, अब नीचे लाइन से लिख लें, 3 कलर वाला, 0 कलर वाला, 2 कलर वाला, 1 कलर वाला, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 0, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4, ये जितने भी सवाल हैं वो सारे लिख लें। फिर दे दनादन। अब n की वैल्यू चेंज करते रहो और आंसर जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके लिखते रहो। 1 महीना करके देखो भाई, इसी वीडियो पे दोबारा से कमेंट करके नहीं करने नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। करके तो देखो, कभी रीजनिंग में काम किया भी है ऐसे। फोकस आपका कंटेंट पे रहता है भाई, स्पीड के लिए कोई बताने वाला नहीं है। मैंने बताने के ये इनिशिएटिव लिया है कि भैया आप लोगों को बताऊं कि भैया यहाँ पर भी स्पीड का मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पर स्पीड बनाओ, गणित में स्पीड बन जाएगी, मजा आ जाएगा। डाइस के सवाल, अब डाइस वाले सवाल आ गए, डाइस वाली एक्सरसाइज जो भी आपके बुक में, 1 मिनट में 10 के हिसाब से प्रैक्टिस करें। टाइमर लगा दे 1 मिनट। पहले का ये C D A B E ये वो जो भी है, फिर 1 मिनट में खत्म। अब देखो कितने क्वेश्चन हुए, क्या कितनी एक्यूरेसी आई। ये बहुत जरूरी है भाई, केवल आने से कुछ नहीं होता। आपने एक डाइस का क्वेश्चन किया, आप करके खुश हैं, ये आंसर आ गया 5 सेकंड में। अरे वो तो 2 सेकंड का भी सवाल नहीं था। ठीक है, तो 3 सेकंड का नुकसान हुआ है। आपको ये लग रहा है कि 5 सेकंड में मैंने करके बहुत बड़ा 3 मान लिया, क्योंकि जगह जगह 5 सेकंड देखते रहते हैं आप। भाई हो सकता है वो 1 सेकंड का ही हो, देखते ही आंसर आ रहा हो, पर हमने आराम से किया क्योंकि हमने अपने दिमाग पे कभी वैसा लोड ही नहीं डाला भाई। वो बहुत जरूरी है यार। मिरर वाटर इमेज में ऑप्शन एलिमिनेशन का और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। भाई मिरर वाटर इमेज के सवाल हैं, टाइमर लगा दिया, बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि वो बहुत इकट्ठे, टाइमर लगा दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन देखा कि हाँ इसके साथ ये बनेगा, ये इससे ओवरलैप है आंसर, ये इससे ओवरलैप आंसर, ये इससे, ये इससे, ये इससे, टाइमर लगा के सॉल्व किया, फिर चेक किया कितने। टाइमर का बहुत बड़ा रोल है भाई, है ना। फिर एम्बेड फिगर में भी यही करना है, यहाँ नजर तेज करनी है, बिल्कुल शार्प नजर से देखना है, फोकस हो गए। ये इसमें नहीं हो सकती, ये इसमें नहीं हो सकती, ये इसमें हो सकती है, तो एकदम शार्प नजर से टाइमर के साथ करना है। पिक्चर वाले जो चैप्टर मैंने बताए हैं आपको। आगे देखिए, पेपर कटिंग में भी टाइमर और सुपर इम्पोज या सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से ऑप्शन एलिमिनेशन करें। पेपर कटिंग होती है, मैक्सिमम जगह सुपर इम्पोज सिमेट्री का प्रिंसिपल लगता है। तो जो स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो चीज आनी चाहिए आपको कि सुपर जाके कैसे होगा, राइट जाके कैसे लगेगा, लेफ्ट जाके कैसे लगेगा, वो यहाँ इस्तेमाल होती है चीज। ठीक है, जो सुपर इम्पोज प्रिंसिपल होता है या सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, पेपर कटिंग के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन से ये देखा जाता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, काट दिए, जो बचा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें भी टाइमर का इस्तेमाल करना है भाई। फिगर कंप्लीशन में भी टाइमर के साथ जो नहीं हो सकता काटते चलो कि भैया ये फिगर नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, पर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, पर टाइमर के साथ नहीं करें तो स्पीड कहां से बनेगी भाई। ठीक है, चलिए, तो ये फिनिश हो गई है आज की जो मैंने आपको तरकीब बताई है स्पीड बढ़ाने की। ठीक है, 1 महीना करके देखिए, 1 मंथ करके बताओ, 1 मंथ करके देखो भाई, जो मैंने बोला 1 महीना तो दे ही सकते हो भाई मेरी बात को, है ना। मैं रीजनिंग की चीज लेकर आया हूं आपके सामने ये पहली बार, है ना, और आपसे कहता हूं कि भैया केवल 1 महीना ये करके देख लो जो मैंने आपको बताया, आप देखना आपकी स्पीड में ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा। आप खुद ही कहोगे यार हमने पहले से क्यों नहीं सोचा ऐसा। मेन बात ये है कि रीजनिंग में आपको उम्मीद ही नहीं है कि स्पीड भी कुछ होती होगी। रीजनिंग में बहुत बड़ी चीज है भाई, गणित इतना कॉम्प्लिकेशन है गणित में, वहां स्पीड बनने का इतना बड़ा रोल है, तो रीजनिंग में क्यों नहीं है। रीजनिंग में तो बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है रीजनिंग में स्पीड का। ठीक है, और सेशन पसंद आया हो तो भाई दिल से सभी लोग लाइक करना। अगर आपको लगा कि वाकई में मैंने मेहनत से आपको सच्चे दिल से आपको कुछ समझाया, ठीक है, और कमेंट करना अगर आपको लगता है कि रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, कोई कंप्लीट सब्जेक्ट की। ये तो मैंने आपको आज स्पीड की बताई है ना। अगर आपको लगता है कंप्लीट सब्जेक्ट की
तो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा बनाने की उसे भी कि भैया आपको रीजनिंग ऐसे टारगेट करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद यही है मेरी ये सारी बातें आप तक जाएं और आपको चीजें समझ आए कि वाकई में ये जो स्पीड है ना, ये कुछ करने से बनेगी, केवल बैच खरीदने से, किताबें खरीदने से नहीं बनेगी। कुछ चीज खरीदी है तो उसे करो, नहीं तो स्पीड बनाने वाले ऐसे भी हैं जो बिना खरीदे भी स्पीड बना जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।